जय हनुमान दोस्तों। इस वीडियो में देखते हैं इमरजेंसी का प्रोविज़न क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक होता है। इसमें पहला देखते हैं नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। नेशनल इमरजेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दो है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तो नेशनल इमरजेंसी दिया है आर्टिकल 352 और प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल मतलब एक्चुअली आर्टिकल 356 जो है उसमें ये कहता है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर होता है तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ लग जाता है, उसको कहते हैं। वो भी आर्टिकल 356 में ये कहा गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि आर्टिकल 360 में है, क्योंकि आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको देख लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। तो आर्टिकल 352 ये इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, ये इम्पावरमेंट करता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो नेशनल पूरे देश में या पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी देश के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। 3 कंडीशन में लगा सकते हैं आर्टिकल 352 का नेशनल इमरजेंसी। पहला क्या है? वार मतलब क्या? युद्ध, मतलब किसी दूसरे कंट्री से जो युद्ध हो रहा है। या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब वही हो गया कि बाहर से कोई अपने सीमा में घुस रहा है, जैसे पाकिस्तान या चाइना अंदर सीमा के बाहर आते हैं, एग्रेशन करते हैं, जैसे चाइना अभी कर रहा है। तो तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, जो कि ये जो आर्म्ड रिबेलियन पहले था नहीं, इसकी जगह पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया जनता पार्टी ने, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन उसकी जगह पे ला दिया था। ओके, तो बहुत सारे चेंज हुए थे 1978 में जनता पार्टी ने जो आया था। तो एक ये चेंज हुआ था, और भी चेंज हुए थे जो बता देते हैं। पहले ये हम देख लें कि ये आर्टिकल 352 का नेशनल इमरजेंसी होता क्या है। तो ये है कि प्रेसिडेंट कर सकता है डिक्लेयर, लेकिन तभी कर सकता है जब रिटेन में उसके पास जाए यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट जब रिटेन में उसके पास भेजेगा तभी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। और ये अब इसमें 2 कंडीशन है। अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, यूनियन कैबिनेट ने लिख के दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अब 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, नहीं तो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर जो है ये लेना ज़रूरी है अप्रूवल, और 1 महीने तक बिना अप्रूवल के चल सकता है। और एक बार पार्लियामेंट से आप अप्रूवल ले लिया, दोनों हाउस से, पार्लियामेंट के बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों से अप्रूव करने के बाद, वो भी अप्रूव कैसे करना है? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, मतलब 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग के लिए और 50% टोटल मेंबरशिप वो वाला। तो इस तरीके से दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। थोड़ा इसको टफ बनाया गया है, और ये भी जो है 1978 में ही ऐड करके इसको किया गया है अमेंडमेंट। पहले था सिंपल मेजोरिटी से हो जाता था, अब किया गया स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद है इफ़ द प्रोक्लेमेशन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस पार्लियामेंट। अब 6 महीने तक चलेगा। एक बार इसको अप्रूव कर दिया गया तो 6 महीने तक ये चलेगा। और कितने बार भी 6 महीने के लिए कितने बार भी अप्रूव कराया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। 6 महीने के लिए अप्रूव करा सकते हैं कितने बार भी। उसके बाद है प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक्ड बाय अनदर प्रोक्लेमेशन बाय, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक और प्रोक्लेमेशन करके और इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है, हटा सकता है। और एक तो अपनी इच्छा से हटा सकता है, अगर उसको
और इसमें उसको जैसे कैबिनेट, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट से अप्रूव भी हो गया और इमरजेंसी चल रहा है, कंटिन्यू है देश में, और तभी यूनियन कैबिनेट ने रिटेन में दिया अगर प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी को वापस ले लेना चाहिए, तो प्रेसिडेंट एक तुरंत डिक्लेयर करेंगे और इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा। इमरजेंसी ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट से कर सकता है। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि अगर ये तो अगर दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अगर 1/10 मेंबर अगर ये प्रस्ताव रखते हैं कि रिजोल्यूशन जो है पास किया जाए इमरजेंसी को हटाने के लिए, और अगर वो पास हो जाता है, मतलब 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है, पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है कि इसको आप वापस लेना चाहिए इमरजेंसी को, तो प्रेसिडेंट को लेना ही पड़ेगा वापस। अगर पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर दिया तो उनको लेना पड़ेगा वापस। तो ये चीज़ है। उसके बाद फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक तो है आर्टिकल 356 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंटर का इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलना चाहिए, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा है और सेंटर का इंस्ट्रक्शन कोई दिया जा रहा है वो उसको नहीं मान रहा है स्टेट, तो उसको प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ओके, अच्छा ये अब ये चीज़ देखना अपन लोग भूल गए हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी जो लगता है तो स्टेट के जितने भी पावर हैं, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में जो स्टेट लिस्ट में जो है उस पर भी पार्लियामेंट बना सकता है, अपना कानून बना सकता है, और इसमें सस्पेंड नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर। अगर 352 वाला नेशनल इमरजेंसी का लगता है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है। और पहले जो था कि इमरजेंसी जो लगता था वो पूरे इंडिया में एक साथ लगता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट जो हुआ उसने ये बनाया गया कि पूरे इंडिया में या फिर किसी पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं एक बार लगे तो पूरे देश में लगे एक साथ। तो ये किया गया जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। और इमरजेंसी जब लग गया तो यूनियन जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर से चलाना है। ओके, डायरेक्शन दे सकता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, सस्पेंड नहीं किया जाता है लेजिस्लेचर को वहाँ पे। छः महीने के साथ बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए, ये तो हमने बता ही दिया था। और लोकसभा का जो नॉर्मल लाइफ है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, वो 1976 में एक बार बढ़ाया गया था 1 साल के लिए इमरजेंसी के दौरान। और ये भी साथ में है, हाँ, ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर नेशनल इमरजेंसी चल रहा है तो प्रेसिडेंट जो है वो जो रिसोर्स का अलोकेशन होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स का सेंटर और स्टेट में जो डिवाइड किया जाता है उसको चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 268 से 279 के बीच जो दिया गया है, फाइनेंशियल रिसोर्स को अलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में, इसको चेंज किया जा सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो तब। और ये जो ऑर्डर होगा उसको अप्रूव करना होगा पार्लियामेंट के द्वारा, और एक बार 1 ही साल के लिए, यानी ये तब तक चलेगा तब तक इमरजेंसी कंटिन्यू कर रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर तक ये माना जाएगा जो प्रेसिडेंट ने वो चेंज किया है फाइनेंशियल अलोकेशन को। इफ़ेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट। अब देखते हैं कि
फंडामेंटल राइट जब लागू होता है तो उस पर नहीं, जो इमरजेंसी लागू होता है तो उस पर फंडामेंटल राइट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला तो ये है कि जैसे ही इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 19 गायब हो जाता है, आर्टिकल 19 अप्लाई नहीं होता है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है तभी आर्टिकल 352 वाला, उसके बाद जो है आर्टिकल 359 ये कहता है जो बाकी जितने राइट हैं, जैसे आर्टिकल 19 तो ख़त्म हो जाएगा जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा वैसे हैं, लेकिन बाकी जो राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि कौन कौन से राइट को ख़त्म करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ये चाहे तो ये प्रोक्लेम कर सकते हैं कि राइट टू मूव द कोर्ट टू फॉर द इन्फॉर्मेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, उसको डिनाई किया जा सकता है इमरजेंसी के समय। ओके, तो प्रेसिडेंट के ऊपर हो गया। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा रहता है। आर्टिकल 20 क्या था, जीने का अधिकार, नहीं 20 तो था आपका ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे करके होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हो गया। और आर्टिकल 20 क्या था यार, मैं देख लूँ ज़रा, भूल रहा हूँ, कुछ था डिटेंशन के साथ। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अच्छा, कोई ऑफेंस में अगर कन्विक्ट होते हैं तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन देता है वो आर्टिकल 20 है। किसी को बिना मतलब का अरेस्ट नहीं किया सकता है, उसका रीज़न बताना होगा, उसका जो प्रोटेक्शन है वकील देना, ये सब करके। तो ये आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, ये दोनों कभी नहीं छीना जा सकता है, चाहे इमरजेंसी कोई किसी भी टाइप का इमरजेंसी हो, ये नहीं जाएगा। पहली बार प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी ये इमरजेंसी 352 के अंतर्गत हुआ था। कब? जब चाइना ने अटैक किया था, चाइना के साथ वार हुआ था 1962 में, तो फर्स्ट टाइम हुआ था। सेकेंड टाइम हुआ था पाकिस्तान के साथ वार 1971, ये हो गया था वार पे, मतलब एक्सटर्नल अग्रेशन पे। लेकिन पहली बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे 1975 में हुआ, जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था 25 जून 1975, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन फॉर एनी रीजन। तो ये आर्टिकल 356 हो गया। प्रेसिडेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो स्टेट का है वो अगर किसी रीजन से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट उसको स्टेट पे इमरजेंसी लगा सकता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी लगता है उसमें सेंटर को ये पावर नहीं मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दे, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी है। स्टेट का क्या गलती है भाई, कुछ गलती नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहा है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी किसी और कारण से लगा है तो उसमें स्टेट को सस्पेंड नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं कर सकता है सेंटर। लेकिन जब ये आर्टिकल 356 के तहत अगर लगता है इमरजेंसी तो उसमें स्टेट की गलती होती है, तभी तो लगता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड किया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। जो स्टेट का पूरा होल और इन पार्ट, किसी स्टेट का पूरा अथॉरिटी या कुछ पार्ट का, वो पूरा चले जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी और के हाथ में दे सकता है वो। आर्टिकल 352 जो है, इसमें जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है।
पार्लियामेंट बनाता है स्टेट लिस्ट पे कानून, ध्यान से सुने। और आर्टिकल 356 पे जब के आधार पे 356 के आधार पे जब लगता है इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट नहीं बनाता है स्टेट लिस्ट पे कानून, प्रेसिडेंट बनाता है। प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट का है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। पार्लियामेंट मतलब चाहे तो प्रेसिडेंट के हाथ में दे सकता है या फिर किसी भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेसिफाइड हो। और ये जो लगता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के आधार पे जो स्टेट में इमरजेंसी लगता है प्रेसिडेंट रूल, वो एक बार में वैसे तो 1 साल के लिए लगता है। एक बार अगर अप्रूव प्रेसिडेंट ने एक बार अप्रूव कर लिया तो 1 साल के लिए लगता है, लेकिन उसको 3 साल मैक्सिमम चलाया जा सकता है। और क्या होता है कि कुछ अगर गलती दिख रहा है स्टेट के में, अगर गवर्नर जो है नोटिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर प्रेसिडेंट खुद ही कर सकता है बिना गवर्नर के नोटिफाई किए बिना भी प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया इमरजेंसी प्रोविज़न। और ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इसमें कुछ नहीं है, बस अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जो देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के रिटेन में लिख के देने पर। तो अभी तक कभी किया नहीं गया है, तो इसको छोड़ते हैं। इतना काफ़ी है, जितना हम लोगों ने देख लिया इमरजेंसी के लिए काफ़ी है ये। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। जय हनुमान।